नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। इस बार ईद के मौके पर बीजेपी ने पूरे देश को सरप्राइज दिया है और सरप्राइज ये है कि ईद के मौके पर बीजेपी भारत के मुसलमानों को एक गिफ्ट किट देगी। हाल ही में एक नया अभियान 25 मार्च से शुरू किया गया। इस सौगात का नाम है सौगाते मोदी, यानी मोदी की तरफ से सौगात। इस अभियान के तहत सरकार देश भर के गरीब मुसलमान को 32 लाख मुसलमानों को गिफ्ट देगी। सौगात मोदी का नाम सुनकर थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि ये योजना सिर्फ मुसलमानों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किट मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के जरूरतमंदों को दी जा रही है। बताया यह जा रहा है कि इस योजना के पीछे बीजेपी के ये कोशिश है कि वो मुसलमानों से जुड़ सके। इसीलिए बीजेपी का प्लान है कि पार्टी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी किट देंगे। इस योजना के तहत पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें सौगाते मोदी किट देंगे। ईद, बैसाखी और गुड फ्राइडे के दौरान ये किट बांटी जाएगी। सौगाते मोदी किट में खाने पीने की चीजें तो हैं ही, उनके साथ साथ कपड़े, सेवई, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी भी है। महिलाओं की किट में सूट का कपड़ा है, पुरुषों की किट में कुर्ता पैजामा है। हर किट की कीमत करीब 500 से 600 रुपए बताई जा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट जमाल सिद्दीकी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ भारतीयों के पीएम है। त्योहार का समय है, ईद आने वाली है, रमजान चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और किट देंगे। किट में खाने पीने का सामान होगा, घर की महिला प्रमुख के लिए सूट का कपड़ा होगा। किट में त्योहार से जुड़ी सारी चीजें होंगी, सेवइयां, बेसन, ड्राई फ्रूट, दूध, चीनी, सब कुछ होने वाला है। तो आप हो जाइए तैयार, क्योंकि ये किट आपको मिलेगा अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम मॉनिटरिंग करेंगे और साथ ही माइनॉरिटी समाज के लोगों तक पहुंचेंगे भी और मोदी किट बांटी जाएंगी। ये किट पूरे देश में बांटे जाएंगे। ये किट 32,000 पदाधिकारी बांटेंगे। एक पदाधिकारी 100 परिवारों में किट बांटेंगे। इस पहल की शुरुआत दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के इलाके से हो चुकी है। वहां पर अधिक संख्या में मुसलमान औरतें एकत्रित हुईं और सभी पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए दुआएं कर रही थीं। मुसलमान औरतें कह रही थी कि ऐसे प्रधानमंत्री आगे कई साल तक देश में बने रहें। भाजपा का मकसद ये है कि देश में सौहार्द, भाईचारा और मिलीजुली संस्कृति की पहचान आगे बढ़ती रहे। उल्लेखनीय है कि भाजपा ईद के मौके पर अल्पसंख्यक परिवारों के घरों तक खुशियों की सौगात पहुंचाने जा रही है। सौगाते मोदी किट के जरिए भाजपा 32 लाख अल्पसंख्यकों के घरों तक पहुंचेगी और ईद की सौगात देगी। भाजपा की इस पहल को लेकर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा है कि मुसलमानों को सौगात नहीं, बस इंसाफ चाहिए। तो वहीं राजद नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि भाजपा की घोषणा चुनाव के पहले मुसलमानों को अपने तरफ करने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। सौगाते मोदी का सबसे बड़ा फोकस बिहार विधानसभा चुनाव पर है क्या? ये बड़ा सवाल। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर दरगाह के उर्स के लिए चादर चढ़ाने की परंपरा को जारी रखा, लेकिन उन्होंने पहली बार दिल्ली में सूफी संगीत समारोह जहान खुसरो में भी भाग लिया। ये दिल्ली के सुंदर नर्सरी में वसंत ऋतु में आयोजित जहान खुसरो का 25वां वर्ष था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सूफी परंपरा की विशिष्ट पहचान पर जोर दिया, जहां सूफी संतों ने कुरान की शिक्षाओं को वैदिक सिद्धांतों और भक्ति संगीत के साथ मिश्रित किया। राजनेता मोदी से अलग प्रधानमंत्री मोदी भारत की समन्वयता और विविधता पर प्रकाश डाल रहे थे। भाजपा के सौगाते मोदी का उद्देश्य उस पहुंच को आगे बढ़ाना है जहां पर लगातार कई तरह की बातें होती हैं। क्या सौगाते मोदी देखने के या देने के पीछे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव है? ये सवाल हर किसी के जहन में है। तो आइए एक नजर डालते हैं बिहार की अब तक की राजनीति पर। 1990 में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में काबिज होने के लिए MY फॉर्मूला इजाद किया। मुस्लिम और यादव कम्युनिटी को मिलाकर बनने वाले इस समीकरण के इर्द गिर्द हमेशा से बिहार की समूची राजनीति रही है।
अक्टूबर 2023 में जारी हुए बिहार की जातीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 17.7% मुस्लिम और 14.26% यादव आबादी रहती है। इसीलिए बिहार में सत्ता की चाह रखने वाली कोई भी पार्टी मुस्लिम और यादव वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। माना जाता है कि बिहार में अब भी यादव कम्युनिटी का एक मुश्त वोट आरजेडी को मिलता है। हालांकि मुस्लिम वोटर्स का रुख बदलता रहा है। सीएसडीएस लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे 2020 के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस वाले महागठबंधन को 75% मुस्लिमों ने वोट दिया। वहीं बीजेपी और जेडीयू वाले एनडीए को 5% और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 2% मुस्लिम वोट मिले। बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा इलेक्टर्स मुस्लिम हैं, यानी 32 सीटें मुस्लिम बाहुल है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े 122 को हासिल करने में काफी मददगार साबित होती है। इन 32 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 12 और जेडीयू ने 6 मुस्लिम डोमिनेंट सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 5 और आरजेडी को 5 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर भाजपा कड़वे चुनावी मौसम के बाद और बिहार चुनाव से पहले वक्फ बिल पर नए टकराव के बीच मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये तब है जब प्रधानमंत्री मोदी खुद को पूरे भारत के नेता के रूप में पेश करते हैं, अपने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ। हालांकि ये अभी भाजपा को चुनावी रूप से मदद नहीं कर सकता है, लेकिन ये वोटों के लिए एक कड़वी लड़ाई नहीं है, बल्कि धारणा को मीठा करने के लिए है। तो ये जो सौगातें मोदी है, इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और इस किट में क्या कुछ खास है ये भी हमने आपको बताया। आपका क्या कहना है इस मामले पर हमें जरूर कमेंट कर बताएं और ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।